नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जनता का कुछ सवाल पूछते हैं। जी सर, आपका बिहार 24 सच से सामना में स्वागत है। जी सर, जनता का सवाल ये है आपके लिए कि इस विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विदेश में शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार आप अकेले हैं। आने वाले 5 सालों में झंझारपुर को विकास के दृष्टिकोण में क्या दिशा देना चाहते हैं? आखिर आपका रोड मैप क्या है सर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि झंझारपुर की आवश्यकताओं को समझता हूँ, झंझारपुर को नज़दीक से देखा है, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला है। जो यहाँ की एक तरह से कहिए जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको भी समझा है। तो अगर मौका देती है झंझारपुर की जनता, तो मेरा ज़रूर प्रयास होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया आत्मनिर्भर बिहार के बनाने का एक संकल्प है हमारा, तो उसमें मेरी कोशिश होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, तो झंझारपुर की भी भागीदारी उसमें रहे और आने वाले समय में हम युवाओं के लिए कुछ ऐसा एक माहौल बनाएं कि बिहार में जब भी किसी को मौका अच्छा मिलता है वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं ताकि जो व्यक्ति यहाँ रह के कुछ करना चाहें उनके लिए कुछ अवसर मिले। ताकि कोई भी व्यक्ति ये, आज मैं मानता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएँ हैं कि अगर आपके मन में कोई सपने हैं, अगर आपने कोई सपना देखा है, आप उसको उड़ान देना चाहते हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, सुविधाएं हैं जिनसे उन उड़ान को हकीकत में बदल सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम झंझारपुर का इम्प्रूव करें। अगर बेसिक आम ज़रूरतें अभी भी कठिनाई है, जैसे हम भी अभी अपने कैंपेन में भी हमने बहुत जगह देखा है कि आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम बटा हुआ है। कुछ अधिकार ग्राम पंचायतों को है जो ग्राम पंचायत कर सकती है, कुछ बड़े काम हैं जहाँ पे विधायक या सांसद की भूमिका हो सकती है। तो मेरी सिर्फ इतनी ही कोशिश होगी, एक सजग रिप्रेजेंटेटिव के नाते, सजग प्रतिनिधि के नाते, गवर्नमेंट के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स झंझारपुर में आएँ और एक झंझारपुर में एक पॉजिटिव माहौल हम युवाओं के लिए बनाएं कि 2020 से 2025 में जब हम नए भारत की ओर जा रहे हैं, तो आज एक झंझारपुर का भी युवा मुंबई और दिल्ली के युवाओं से कंधा मिला के कम्पीट कर सके। कुछ मैं ऐसा करना चाहूँगा। जी सर, दूसरा क्वेश्चन जनता का ये है सर, आप यूथ आइकॉन रह चुके हैं। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज सहित उच्च शिक्षा संस्थान आ चुके हैं। युवाओं को क्या है आपका संदेश? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार आप बिना कोई चीज़ सोचे हुए झंझारपुर के आने वाले 5 वर्ष के लिए आप एक झंझारपुर के नागरिक, हम बिहारी तो हैं ही, लेकिन क्योंकि वो झंझारपुर के प्रतिनिधि को चुनेंगे, मैं तो ये सिर्फ बिहार के लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में बहुत बदलाव हुए हैं 15 वर्षों में। और मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आज बहुत सही समय है बिहार को एक लंबी छलांग लगाने का। बिहार ने विकास के कई, आप सूचकांक पे देखेंगे, हमने बहुत प्रगति की है। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि हमको बिहार 2005 में किस स्थिति में मिला था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जब वोट देने जाएं तो आप ज़रूर ये सोच लें कि किन उम्मीदवार पर आपको भरोसा हो सकता है कि आपके सपनों को वो हकीकत में बदल सकता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस दिन 3 तारीख को जब वोट डालने जाएं, तो आप झंझारपुर के फ्यूचर के लिए आप वोट दबाइए, बटन दबाइए, वोट दीजिए और झंझारपुर के नागरिक के नाते आप वोट दीजिए कि आपके लिए और आपके हितों के लिए क्या बेहतर है। बहुत लोग आएंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अपने युवा भाइयों से और साथियों से कहना चाहूँगा। मैं युवाओं की भावनाओं को समझता हूँ। जिस उम्र में आज देश में सर्वाधिक युवा बिहार में है और हम भी उस उम्र से निकले हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक यूथ के अंदर में क्या चलता रहता होगा। और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं सही मायने में एक, उनको जो वो चाहते हैं, उनको वो दिशा, उस दिशा में वो आगे बढ़ें
और ना सिर्फ झंझारपुर का आने वाले समय में नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और संपूर्ण बिहार को गौरवान्वित करें। कुछ ऐसे अवसर हम बनाना चाहेंगे, लेकिन वो तभी संभव हो सकेगा जब आज संपूर्ण झंझारपुर का युवा, हमारे यूथ झंझारपुर के बेहतरी के लिए वोट करें। जी सर, एक लास्ट आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ। मैं एक खुद युवा हूँ सर, उसके लिए ये चाहती हूँ कि सर अगर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है इतना अच्छा अभी नहीं है, लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वहीं पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सर अब अगर देखा जाए तो लोग सोच रहे हैं धीरे धीरे कि हम अपने ही गांव में आकर जॉब कर लें, लेकिन उसके लिए सर मौका नहीं मिल रहा है। उसके लिए रोज़गार के लिए क्या करेंगे सर? मैंने आपको वही कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए, और ख़ास तौर से अगर आप विमेन एजुकेशन की बात करेंगी तो आप आज देखिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई स्कूल्स हो गए। जब बहुत सारे अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, हमारे झंझारपुर में वो है। उस समय की वो आवश्यकता थी। जब वो नहीं रहा होगा तब आप सोचिए कि लोग अपनी पढ़ाई कहाँ से करते होंगे। आज पॉलिटेक्निक है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस भी, व्यावसायिक शिक्षा के भी संभावना यहाँ होगी। कल मेडिकल कॉलेज हमारा बन के फंक्शनल हो जाएगा। बीच में स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर्स मैंने झंझारपुर में शुरू कराए थे। मैंने फ्री में यहाँ लगभग 700-800 बच्चियों को कंप्यूटर शिक्षा भी मैंने दिलाई थी अपने तरफ से। तो मैं तो खुद मानता हूँ कि नहीं, आज के समय में प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत महत्व रखता है। एक माहौल बन रहा है झंझारपुर का, एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। आप खुद देखेंगी जब आप मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को देखेंगी, और 3 वर्षों में आप कल्पना कीजिए जब वो मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो जाएगा, झंझारपुर हमारा कैसा होगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है उसके साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स को ले आता है और कई सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर का भी सृजन होता है। तो ये तो एक शुरुआत है, और मैं मानता हूँ कि अगर हम जितने सजग रहेंगे, झंझारपुर में NH के भी माध्यम से और आज रेल का भी जो हमारा जो अमान परिवर्तन के बाद जो झंझारपुर का एक एडवांटेज है हमारे लोकेशन का, क्योंकि पूरे आप उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक तरह से ये एक हब हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान झंझारपुर हमारा हो सकता है। मैं उसके महत्व को समझता हूँ, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आज यहाँ पे युवाओं को ही वो अवसर मिले कि जो युवा बाहर, आप बेहतर स्कोप मिल रहा है तो कोई जाना चाहेगा तो वो भी अच्छा है कि किन्हीं को हायर स्टडीज़ में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो देश में कहीं जाएगा, विदेश में कहीं जाएगा। लेकिन किसी की इच्छा है कि नहीं, हम वापस पढ़ के झंझारपुर में कुछ करना चाहें, या मैं झंझारपुर में ही रह के मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे अवसर और ऐसा एक वातावरण हम लोग बनाएं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में जनता क्या फैसला करती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ बहुत सारे सपने हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो यूथ के एस्पिरेशंस है, जो आकांक्षाएँ हैं, मैं उस दिशा में मैं काम कर सकूँ और पूरी तन्मयता और अपनी क्षमता के अनुसार मैं काम करूँगा। जी हाँ, तो देखा आपने, ये थे नीतीश मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक के रूप में चुना जाता हूँ तो लोगों की जितनी भी समस्या है या फिर विकास का मुद्दा है उसको अपने तरीके से पूर्ण करने का पूरा कोशिश करूँगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। जी सर, नमस्कार।